गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी में जो पद्य में जो शेष बचा हुआ आज उसी को हम पढ़ेंगे। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा ह्याद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। यहाँ पे उर के मीन्स होता है हृदय के, विषय जनित वासना जनित, विषाद मीन्स होता है वेदना, निनाद मीन्स होता है संगीतमय गूंज, स्पृहा ह्याद मीन्स होता है इच्छा और प्रफुल्लता, हर लिया मतलब दूर कर दिया। यहाँ पे कवि यानी पंत जी उस महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए, उस बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं जो इस समाज को सुधारने का जिम्मा अपने ऊपर रखा है, जो इन जंजीरों गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए उन मनुष्यों को निकालने की आस में लगे हुए हैं, उनके बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं, इस समाज का उद्धार करना चाहते हैं। तो कवि बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। यहाँ पे कहते हैं कि आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया है। कहने का मतलब है, कहते हैं कवि कह रहा है कि आपने उस चरखे के समान ही, आपने इस प्रकार उस चरखे से सूत को काटते हैं, उसी प्रकार आपने अपने वाणी के द्वारा ही उन मनुष्यों में मनुष्यों के हृदय में फिर से युगों युगों से जो छिपी हुई वेदना को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। उसी में कहते हैं कि आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया है। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। कहते हैं कि भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे के गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहाद। कहते हैं कि चरखे से काटी गई सूत में बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास का रंग भी भर दिया है। इनका कहने का मतलब, कवि का कहने का मतलब है कि आपने चरखे से काटी गई सूत से बनी जो खादी का जो वस्त्र है उसमें रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास का रंग भी भर दिया है। अर्थात यह जो यहाँ पे खादी का मतलब है कि उन मनुष्यों को आपने उस दलदल से आपने निकाला है और उनके जीवन में आशा और उल्लास का रंग अच्छे से उसमें भर दिया है। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। यहाँ पे कहते हैं हे नौ आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक ओर युग युग की वासना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान
एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ किया है। अगला है, साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बला आक्रांता, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्तिकांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। वंदनी मीन्स होता है परतंत्र कैदी, बलाक्रांता मीन्स बल से पीड़ित, श्रृंखला मीन्स होता है जंजीर, दास्ता मीन्स होता है परतंत्रता, निर्मम मीन्स होता है निर्दयी, भ्रांत मीन्स होता है भ्रांति से मुक्त, प्रहरी पहरेदार, कारागृह जेल, दिव्य मीन्स अलौकिक, कांत मीन्स होता है सुंदर, नत मीन्स होता है झुका हुआ, और प्रणत मीन्स होता है विनीत। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है, यहाँ पे वही चीज़ है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। यहाँ पे जो है ये जितने भारत देश के जितने भी रहने वाले हैं, ये सभी जिस प्रकार कंस का जो आतंक था वो वहाँ के मथुरा निवासियों को और वहाँ आसपास के जितने भी थे सभी को उसके आतंक को जो है झेलना पड़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे जो है जिसकी तुलना कवि उसकी तुलना जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद से की थी। यहाँ पे वही अंग्रेजी साम्राज्यवाद एक जो है कंस के समान है और उसकी जो प्रजा यानी भारतवासी ये सभी उसके गुलाम थे। उसी प्रकार जो है उनको जो है पीड़ित करते थे, बलपूर्वक उनसे कार्य करवाया जाता था। यही सारी चीज़ें जो एक अत्याचारी कंस करता था वही इसके पहले जो है यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जो शासक था उन्होंने जो है ऐसा अपने भारतवासियों के प्रति किया था। तो यहाँ पे जो है इन भारतवासियों का उद्धार करने के लिए महात्मा गांधी का जन्म यहाँ पे हुआ। अवतार रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है श्री कृष्ण के रूप में। वो इनको जो है इस दलदल से, इस शोषण जिनका जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण से उनको मुक्त करवाना है। उनको जेल कारागार से जो उनको मुक्त कराकर बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो है साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बलाक्रांता। यहाँ पे कहते हैं कि भारतवासी जेल में बलपूर्वक डाली गई देवकी के समान पीड़ित थे। तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से त्रस्त थी। उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। यहाँ पे कहते हैं पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर दुखी मानवता को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया, उसी प्रकार हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया है। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने
कि नत पद प्रणत शांतो। यहाँ पे कहते हैं कि भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता को छोड़कर समान गति में प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गया।